First of all, a warm welcome and greeting to all of you on your YouTube channel. We have given you information about the letter in the previous video, and those who provide more information about the informal letter, जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले वीडियो के अंदर लेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी, साथ ही साथ लेटर के जो प्रकार हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी और इनफॉर्मल लेटर के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा एग्ज़ाम के अंदर आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। इनफॉर्मल लेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो भी प्रश्न आता है इस संदर्भ में आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। इनफॉर्मल लेटर के बारे में प्रत्येक बिंदु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप बिंदुवार अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको परीक्षा के अंदर अधिक अंक प्राप्त होंगे। लेटर राइटिंग की एक ऐसी स्किल है कि इसके अंदर आपको अंक आसानी से और मुफ्त में मिलते हैं। अगर आप लेटर के क्रम अनुसार और उसके बिंदु और उसकी बॉडी को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर इनफॉर्मल लेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। ये जो स्लाइड आपके सामने शो हो रही है इसके अंदर आपको इनफॉर्मल लेटर के एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा की हुई है। जैसे एड्रेस, यानी जो फर्स्ट में आप ऊपर लिखेंगे पेज के बाईं तरफ आपको सबसे ऊपर आपका स्वयं का एड्रेस लिखना है, यानी जो पत्र लिखने वाला है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आना चाहिए। जैसे वर्तमान के अंदर एड्रेस में जो पंक्चुअल मार्क्स होते हैं, विराम चिन्ह आदि, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। जब तक कि बहुत अति आवश्यक नहीं हो तब तक उनका इस्तेमाल नहीं करें। एग्जाम्पल के रूप में आपको एक एड्रेस दिया, जैसे 34 मारवाड़ रेजिडेंसी नियर विवेक विहार जोधपुर। ये 3 लाइन के अंदर इसको एड्रेस को हमने समेट लिया है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यानी पत्र लिखने में सबसे पहले तो आपको मकान नंबर लिखना है, फिर आपकी कॉलोनी है, उसके बाद में आपका जो एरिया है और उनका जो प्रथम अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एरिया के बाद में अंत में शहर का नाम लिखना है और ग्रामीण क्षेत्र का पता लिखने के लिए नीचे दे रखा है हाउस नंबर, आप लिख लें। उसके बाद में विलेज लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, तहसील लिख सकते हैं, अंत में डिस्ट्रिक्ट लिख के उसको एंडिंग करते हुए इस प्रकार आप ग्रामीण क्षेत्र का एड्रेस लिख सकते हैं। और ऊपर आप दे रखा है शहरी क्षेत्र का एड्रेस जो आपके सामने ये शो हो रहा है। उसके बाद में डेट लिखनी है। आप एक स्पेस छोड़ देवे, यानी एक पंक्ति एक लाइन आप छोड़ देवे स्पेस के रूप में। उसके बाद में आप डेट लिखें और डेट लिखने का जो तरीका है वो नीचे दे रखा है। इस प्रकार आपको डेट लिखनी है। एड्रेस के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखनी है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आगे सैल्यूटेशन होता है, संबोधन होता है। संबोधन डेट के जस्ट नीचे लिखना है, एक स्पेस छोड़ दें आप, यानी एक पंक्ति एक लाइन छोड़ दें। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखें। जैसे बड़ों के लिए अगर आप संबोधन करते हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर आंट, अंकल, माय डियर सिस्टर, ब्रदर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बड़ों के लिए। अगर आप मित्र और छोटों के लिए संबोधन कर रहे हैं तो नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट डियर राहुल, और जैसे माय डियर राहुल ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और आपका कोई परिचित है, जान पहचान वाला है और उसको आप संबोधित कर रहे हैं, उसका संबोधन कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे डियर मिस्टर चौधरी, डियर मिसेस रश्मि, डियर मिस रेखा, डियर मिस रानू, डियर राज। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप सरनेम भी लिख सकते हैं, जैसे डियर मिसेज गुप्ता, डियर मिसेज शर्मा। इस प्रकार आप सरनेम से भी संबोधित करके लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपके सामने आएगा कम्युनिकेशन, जो प्रश्न पत्र के अंदर आपसे पूछा गया है, कहा गया है आपको लिखने के लिए, वो संबंधित जानकारी इसमें लिखनी है।
हमेशा संदेश को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए। एक तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और प्रश्न में दिए गए जो वर्बल इनपुट्स हैं यानी सभी जो बिंदु हैं उन सभी बिंदु को आप अपने उत्तर में जरूर शामिल करें। यानी जो संदेश आप लिखने जा रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जिसको लेटर की बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर ये चीज़ जो पॉइंट जो बिंदु प्रश्न के अंदर आए हैं उन सबको सम्मिलित करना है। पैराग्राफ के बीच यथोचित स्पेस जरूर छोड़ें। उसके बाद जब आप लिख रहे हैं तो एक पंक्ति मैंने पहले भी बताई, पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो के अंदर भी वही पंक्ति मैं दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और आप लिख सकते हैं आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर। उसके बाद में आप एक दो पैराग्राफ के अंदर आपका जो भी मैटर है उसको लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका मैंने जैसे ये डॉट डॉट करके दिखाया है इसके अनुरूप ही लिखे तो बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद जो शिष्टाचार के शब्द होते हैं यानी कर्सेस एंडिंग करते हैं आप, जैसे बड़ों के लिए करेंगे तो विथ रिगार्ड्स, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू, कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे अनु, अंजू, मंजू, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप बड़ों के लिए लिखेंगे, और मित्र है या आपका छोटा भाई या छोटे हैं आपसे, उनके लिए अगर आप लिखेंगे तो विथ बेस्ट विशेस, विथ लव, विथ डीप लव, विथ डीप सिंपैथी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप अपने लेटर के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में लेटर के अंदर सबस्क्रिप्शन होता है जिसको प्रयोक्ति बोलते हैं, और बड़ों के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऐसे योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, योर लविंग डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेज, नेफ्यू, इस प्रकार आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे और योर्स अफेक्शनेटली लिख रहे हैं तो भी राइट है, आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बड़ों के लिए संबोधित करेंगे, और छोटों के लिए योर्स अफेक्शनेटली लिखा तो पर्याप्त है, इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। और मित्रों के लिए योर्स सिंसियरली, ये शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं। और नेम और सिग्नेचर जो एंड में होता है, इसके बाद में वो पत्र लिखने वाला अपने हस्ताक्षर या अपना नाम लिखता है। सच एज राहुल जाट मैंने लिख दिया, ऐसे आपको आपका नाम या प्रश्न पत्र के अंदर जो नाम आता है वो लिखना है, और नहीं है तो XYZ भी आप लिख सकते हैं। एक विशेष बात, एक विशेष नोट मैंने लिखा है इसके नीचे, संपूर्ण जो आपका लेटर होगा, पत्र होगा, वो कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल में आरंभ से अंत तक पृष्ठ के बाईं तरफ उचित स्पेस छोड़कर लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपको अधिक अंक दिलाने में मदद करेगा। भैया पत्र तो सब लिखते हैं, लेकिन लिखने की कला होती है, स्टाइल होती हैं। जिसका बेटर लिखा हुआ होता है उसको अंक ज़्यादा मिलते हैं, और जिसने केवल अपनी खाना पूर्ति की है तो उसको अंक उतने ही मिलने वाले हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन सभी बिंदु, इन सभी टॉपिक पर सम्मिलित करते हुए अपने एक पत्र को आपके सामने राइट करेंगे, लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर का है कि यू आर पंकज लिविंग इन कोटा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड साहिल इनवाइटिंग हिज टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी फंक्शन। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपको जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को सम्मिलित करना है आपके उत्तर के अंदर। और आप समझ चुके हैं कि लिखना किसको है, यानी पंकज को लिखना है। वो कोटा में रह रहा है, उसको अपने आप को समझ ले कि मैं पंकज हूँ, ठीक है। और एड्रेस कहाँ का आएगा आपका, इसके अंदर कोटा शब्द दे रखा है तो आपको कोटा ही मानकर आपको एड्रेस लिखना है। फिर राइट ए लेटर टू, यानी किसको पत्र लिखना है, योर फ्रेंड, यानी आपके मित्र साहिल, यानी साहिल को पत्र लिखना है। और किस लिए लिखना है, इनवाइटिंग हिज टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी फंक्शन, यानी जो आपकी स्वयं की बर्थडे पार्टी है उसके अंदर अपने दोस्त को बुलाना है, निमंत्रण देना है, बुलावा भेजना है, इसलिए आपको पत्र लिखना है। अब आपको समझ में आ चुका है कि पत्र किसको लिखना है और पत्र कौन लिखने जा रहा है और पत्र क्यों लिखने जा रहा है। ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रश्न के अंदर ही आ चुकी हैं भाई, तो इससे आसान और क्या है, बहुत ईजी है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट, यानी आपको ये भी पॉइंट टच करने, ये भी बता दिया कि पत्र के अंदर क्या लिखना है।
प्लीज़ टू इनवाइट, यानी पहले तो अपने दोस्त को इनवाइट करिए, मतलब आपको एक रूपरेखा बता रहा है कि इसकी पत्र की भूमिका में क्या लिखना है, आपको क्या लिखोगे आप। पहले तो अपने मित्र को आप इनवाइट करोगे, उसके बाद फंक्शन की जो डेट दे रखी है आप ये सेम डेट वहाँ लगानी है, चिपकानी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 10 जनवरी 2021 है ना, 8 रेजिडेंस एट 5 PM, यानी आपका जो निवास स्थान है उस पर 5 बजे आपकी पार्टी होने वाली है, वो भी सूचना आपके मित्र को देनी है। और रीच ए डे अर्लियर, यानी अपने दोस्त है, निकटतम दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, तो उसको आप एक दिन पहले बुला सकते हैं। इसमें पत्र में ये लिखना है कि एक दिन आपको पहले आना है। और सुपरवाइज अरेंजमेंट, यानी जो पार्टी है उसका पूरा सुपरवाइज करना है, उसको ये भी बता देना है। और इन्जॉय अ लॉट, अंत में तो भाई जब पार्टी होगी तो इन्जॉय होगा, आपको इन्जॉय करना है। क्या करना, इतनी सी बात है, ये छोटा सा पत्र है वो लिखना है। अब कैसे लिखना है, चुटकियों के अंदर इसको लिखते हैं, अभी लिखते हैं आपके सामने। जैसे ये आपके सामने ये आंसर, इस प्रकार अगर आप आंसर लिखते हो तो जितने अंक हैं आने चाहिए प्रश्न पत्र में, जो प्रश्न पत्र जो कैरी कर रहा है पर्सन, वो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे आपको। जैसे सबसे पहले अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस के अंदर कोटक आ गया, तो कोटक का कोई भी एड्रेस उठा के आपके मन में, आपके जहन में कोई भी एड्रेस आ रहा है वो लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका आपके सामने दे रखा है। इसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर मकान नंबर और साथ में आप एक वहाँ का कोई एरिया, कॉलोनी वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद में पास में जो एरिया बड़ा है उसको दे दिया, और अंत में शहर का नाम। बिल्कुल 3 लाइन के अंदर हमने ले लिया, तो ओके। अब चलते हैं आगे, डेट लिखनी है अपन को, तो डेट हमने लगा दी 5 जनवरी 2021 को पत्र भेजे। भाई पत्र पहले ही भेजेंगे ताकि वो समय पर आ सके, उसके पास समय पर पहुंच हो सके पत्र की, ताकि वो समय पर सूचना मिलने पर आपके पास आ सके, इसलिए उसकी डेट हम पहले ले ली। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी संबोधन कर दिया। डियर साहिल, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, तो आप डियर फ्रेंड साहिल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी जो बॉडी है लेटर की, वो किस प्रकार सेट करना आपको। जैसे एक लाइन तो हमने आपको पहले ही रट्टा मार लिया बोले आपने, आई एम हेलन हार्टली हेयर एंड होप यू टू बी द सेम देयर, ये भी लाइन आप लिख सकते हैं। हमने एक लाइन और आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। और उसके पहले हमने पहले आपको एक लाइन और बताई थी, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड आई होप यू टू बी द सेम देयर। ये आसान आपको लगती हैं तो आप इसको याद करके लिख सकते हैं। और एक दूसरी लाइन आपके लिए और ढूंढ के लाए हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। ये आपके सामने दूसरी लाइन, इसको भी आप याद करके आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर 5 पॉइंट बताएं, उसी पॉइंट को टच करते हुए इस पत्र को लिखना है। जैसे आई एम प्लीज टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे पार्टी फंक्शन ऑन संडे 10 जनवरी। 10 जनवरी है, उस दिन संडे है, तो उस दिन संडे है और आपको मेरी पार्टी के अंदर आना है, ये मैं निमंत्रण आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो टू 8 आवर रेजिडेंस, यानी कहाँ पहुँचना है ये भी बता दिया, निवास स्थान पर। और कब पहुँचना है, पार्टी कब है ये भी बता दिया, 5 PM एंड ऑनवर्ड्स, यानी जब तक आप पहुँचे तब तक पार्टी है ना। तो उसके 5 बजे और उसके बाद ये पार्टी जारी रहने वाली है, तो आप इस पार्टी में ज़रूर पधारें। तो ये हमने जो पहला और दूसरा प्रश्न था वो इसमें सम्मिलित कर लिया। उसके बाद उसको एक दिन पहले बुलाने का एक पॉइंट था, तो इसमें हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया। यू आर टू रीच ए डे अर्लियर, आपको भाई एक दिन पहले आना है, क्योंकि आप मेरे निकट दोस्त हो और मेरे पार्टी को आपको ही हैंडल करना है। तो वी आर टू सुपरवाइज द अरेंजमेंट, है ना, पूरा अरेंजमेंट व्यवस्था प्रबंधन हमको ही करना है। नो एक्सक्यूज विल बी कंसिडर्ड, किसी प्रकार की हाना चलने वाली नहीं है, तुमको तो आना ही है। वी शैल इंजॉय टू ए लॉट, और हम वहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खुशी मनाएंगे, बहुत आनंद लेंगे। इस प्रकार इसको एंडिंग कर दिया, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और लिमिटेड शब्दों के अंदर हमने इस पत्र को समेट लिया है। और कर्सेस जो एंडिंग करते हैं वो विथ बेस्ट विशेष इसके साथ कर दी। और जो सब्स्क्रिप्शन था, यानी
योर सिंसियरली है नहीं, प्रयोक्ति जो शब्द हमने काम में लेना था वो ले लिया। योर सिंसियरली फ्रेंड है ना, मित्र है ना, इसके लिए ये शब्द अब काम में लेना है तो ले लिया। फिर नेम और सिग्नेचर वाला कॉलम है तो हमने उस जो प्रश्न पत्र के अंदर नाम था वो हमने ले लिया। इस प्रकार हमने इस पत्र को आसान भाषा में और आसान शब्दों के अंदर लिख लिया। इस लेटर का प्रत्येक पार्ट का हमने पोस्टमार्टम कर लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफॉर्मल लेटर आप किसी भी भांति का हो आसानी से लिख सकते हैं। आपको चेंज कहाँ करना है, जो प्रश्न आता है उसके अंदर अनुसार एड्रेस चेंज करना है, डेट जो आती है उसके अनुसार चेंजिंग करनी है, सैल्यूटेशन जैसा प्रश्न में आया है वैसे लिखना है। फादर मदर आंट अंकल ऐसे आते हैं तो वो माय डियर लगा के आप लिख सकते हैं। दोस्त का नाम आ गया तो आप डियर करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर जो ये आपका लेटर की बॉडी है, कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आप आसानी से उन बिंदुओं को टच करते हुए लिखना है। अंत में कर्सिस एंडिंग जो करनी है वो बेस्ट विशेष, ये तो आपको रट्टा मारना है, क्या करना है, ये सेम लाइन लिखनी है। और योर सिंसियरली है, अफेक्शनेटली है, जो भी शब्द हैं वो आपको यहाँ लिखना है। और नाम जो प्रश्न पत्र में आया है वो लिखना है। बहुत ही ईजी है, आपको इसमें कुछ चेंजिंग करते हुए कोई भी पत्र आता है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर आप बहुत ही आसान तरीके से हैंडल कर लेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।